हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल के बारे में, समझेंगे कि क्षेत्रफल क्या है, कैसे निकालना है, फॉर्मूला कैसे होगा, किस किस चीज़ का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को परिमाप निकालना समझाया था कि कैसे परिमाप निकालें किसी भी चीज़ का। तो आज हम लोग भी क्षेत्रफल सीखेंगे, ठीक है। तो देखो, क्षेत्रफल का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन तो पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी डेफिनेशन बताना जरूरी है कि किसी भी बंद आकृति द्वारा किसी तल के घेरे गए स्थान के परिमाप को क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे कि देखो, ये क्या है, एक है जो कि वर्ग है, इसका तल यानी कि ये जितना भी है ना, ये सब है इसका जो क्षेत्रफल है। जैसे कि मान लिया कि कोई ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड का ये जो अंदर का भाग है, ये क्या है, ये क्षेत्रफल है। तो हमें इसका है जो कि एरिया फाइंड करना है, एरिया निकालना है, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्षेत्रफल। देखो, किसी बंद आकृति के किसी तल यानी कि अंदर का तल घेरे गए स्थान, ये पूरा जो घेरे गए स्थान का अंदर का जो है ना, उसको हम लोग बोलेंगे क्षेत्रफल। अब हम लोग देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो सीखेंगे हम लोग आज इसके बारे में। माना कि पहले हम लोग सीखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। पहले आपके बुक में दिया है वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, हम लोग देखेंगे। वर्ग, मैंने आप लोगों को वर्ग के बारे में इसके पहले डेफिनेशन बता दिया है मैंने। ABCD माना कि कोई वर्ग है, वर्ग के सभी चारों भुजाएं जो कि आपस में बराबर होता है। ये कोण है जो कि 90 डिग्री पे होता है, और ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, यानी कि चारों भुजा आपस में बराबर होती हैं। तो हमें क्षेत्रफल के लिए वैसे आकृति, देखो यहाँ पे वर्ग का हम लोग क्षेत्रफल लिख देंगे। देखो, इसका लंबाई क्या है, लंबाई हम किसी भी चीज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो इसका लंबाई a होगा, चौड़ाई भी a होगा, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर को हम लोग बोल सकते हैं कि भुजा स्क्वायर भी हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोगों को वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, इसका लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है, इसी के लिए हम लोग भुजा स्क्वायर बोल सकते हैं। ओके, अभी हम लोग इससे आगे देखते हैं। दूसरे में है कि समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज है क्या, पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ, और इसके पहले आप लोगों ने शायद पढ़ चुका है, ठीक है, कि समांतर चतुर्भुज है क्या, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ एक बार। देखो, जैसे बर्फी का साइज का होता है ना, उस टाइप से हो जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज, जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। हम लोग यहाँ से एक इसका हम लोग ऊंचाई खींच देते हैं, ऊंचाई है जो कि इसका 90 डिग्री पे कट करेंगे। तो इसका ABCD हम लोग यहाँ पे इसका कोण का नाम दे देते हैं, और यहाँ पे D से है जो कि E पर है जो कि कोई है लंब खींच दिए, तो ये इसका है जो कि हाइट हो जाएगा, ठीक है, ऊंचाई। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा कि लंबाई और चौड़ाई, तो ऊंचाई को ही हम लोग चौड़ाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो ये लंबाई हो जाएगा, ये इसका लंबाई का काम करेगा, और ये जो ऊंचाई है ये चौड़ाई का काम करेगा। तो हम लोग इसलिए इसका क्षेत्रफल हम लोग बोलेंगे कि आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। क्या बोलेंगे, आधार गुना में ऊंचाई, तो इसका आधार क्या है, ये पूरा A से लेकर के B तक, ठीक है, और ऊंचाई क्या है, DE, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा DE। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। देखो, इसका हम लोग ऊंचाई यहाँ से भी खींच सकते हैं, या फिर इधर से भी हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर भी खींच सकते हैं, अंदर भी खींच सकते हैं। अब देखो, अब हम लोगों को पढ़ना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, पढ़ना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, माना कि समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। देखो, इस तरीके से समांतर चतुर्भुज है,
समांतर चतुर्भुज हम लोग क्या करते हैं, एक विकर्ण खींच देते हैं। ABCD को समांतर चतुर्भुज है, इसका है जो कि विकर्ण यहाँ से खींच देते हैं। विकर्ण खींचे तो दो त्रिभुज का निर्माण हो गया और दोनों त्रिभुज जो कि बराबर होगा। तब इस त्रिभुज को अलग कर लेते हैं, इस त्रिभुज को अलग कर लेते हैं। इस त्रिभुज को अलग करेंगे तो हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस त्रिभुज को अलग खींचे और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इससे है जो कि लंब इस तरीके से खींच देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे खींचा था। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने खींच दिया, ठीक है। अब देखो ये त्रिभुज अलग हो गया और इस त्रिभुज को हम लोग अलग इस तरीके से यहाँ पे बना देते हैं। ये है AD और AB और यहाँ पे D, ये वाला त्रिभुज यहाँ पे आ गया, यानी कि BDC। ये जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इस तरीके से किया है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे इस एक समांतर चतुर्भुज, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा, तो इस समांतर चतुर्भुज को हम लोग आधा किए तो लिख देंगे आधा, ठीक है। इसको हम लोग आधा किए तो लिख देंगे आधा। अब इसमें हम लोगों ने क्या निकाला था, क्षेत्रफल, कि इसका आधार और गुना में ऊंचाई, तो बस वही यहाँ पे भी लगा देना है कि आधार गुना में ऊंचाई, ठीक है। इस चतुर्भुज को हम लोग आधा किए तो आधा लिख दिए और इसी का जो आधार गुना क्षेत्र ऊंचाई था बस वही हम लोग लगा दिए, आधार गुना ऊंचाई। तो हमारा त्रिभुज का ये क्षेत्रफल निकल गया। ओके, इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो वृत्त, ये एक गोला है तो ये हो जाएगा वृत्त, ठीक है। गोला और वृत्त दोनों अंतर होता है, ठीक है। ये वृत्त यानी कि समतल आकृति को बोलता है। अभी हम लोग 2D पढ़ रहे हैं। 2D यानी कि इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही मिलेगा आपको। जब 3D पढ़िएगा तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिलेगा, तो उसमें हम लोगों को 3D डायमेंशन पढ़ना होता है। इसमें अभी हम लोग 2D पढ़ रहे हैं, यानी इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही मिलेगा आपको। देखो इसका अगर चारों ओर कोई है जो कि घूमे तो ये हो जाएगा इसका परिमाप, ठीक है। लेकिन देखो इसमें कुछ पार्ट से जो कि पहले मैं आपको समझा दूँ। देखो यहाँ इसको हम लोग बोलेंगे परिधि, यानी कि ये जो इसका जो बाहर सर्कल है पूरा लाइन, इसको हम लोग बोल देंगे परिधि। और इसका जो अंदर का भाग है इसको बोलेंगे क्षेत्रफल। तो हम लोग इसके अंदर का भाग को निकालना, कैसे निकालेंगे, इसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र। केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या क्या बोलते हैं, केंद्र, इसको बोलते हैं केंद्र। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। और त्रिज्या को हम लोग R से लिखते हैं, स्मॉल r या फिर कैपिटल R, कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें होता है केंद्र, एक होता है त्रिज्या और एक होता है व्यास। व्यास होता है जो कि देखो हम लोग एक त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, इस त्रिज्या को डबल कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, ठीक है। त्रिज्या को यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, तब ये हो गया हम लोगों का व्यास, यानी कि व्यास बराबर 2r होता है, ठीक है। और व्यास को हम लोग d बोलते हैं, d से डायमीटर, ठीक है, d बोलते हैं डायमीटर। समझ आ गया कि इसका पार्ट क्या क्या होता है, फिर से समझा देती हूँ। ये है जो कि केंद्र है और ये है जो कि त्रिज्या है, और ये हम लोग यहाँ से पूरा तक मिला देंगे, तब पूरा मिला देंगे तब हम लोगों का हो जाएगा व्यास, ठीक है। समझ आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका परिधि कैसे निकालेंगे। देखो इसका हम लोग परिमाप ने निकालते हैं, यानी कि जो वृत्त होता है इसका परिमाप ने निकलता है, इसका परिधि निकलता है। परिधि और परिमाप में क्या अंतर है मैं आपको समझाती हूँ। परिधि और परिमाप दोनों में अंतर है, तो वृत्त का परिधि निकलता है, परिमाप नहीं। क्योंकि देखो किसी भी कर्व यानी कि मुड़ा हुआ, जैसे इस तरीके से मुड़ा हुआ है, ये इसी तरीके से मुड़ा हुआ है ना, तो कभी भी कोई मुड़ा हुआ शेप रहता है तो उसका निकलता है परिधि। और परिमाप निकलता है जिसका होता है लाइन, जैसे कि इस तरीके से लाइन है, तो यहाँ पे तो लाइन है नहीं, यानी कि इसका जो बाहरी भुजा है वो लाइन से तो है नहीं, वो तो कर्व आकृति है, कर्व है यानी कि इस तरीके से मुड़ा हुआ है, तो मुड़ी हुई आकृति का परिधि निकलता है। जो लाइन होता है या फिर भुजा होता है उसका परिमाप निकलता है, ठीक है। इसमें भुजा होता है, इसमें
मुड़ी हुई आकृति होती है। ठीक है, इस तरीके से कर्व आकृति होता है। समझ आ गया परिधि और परिमाप में क्या अंतर है। तो इसीलिए हम लोग वृत्त का परिधि निकालते हैं। तो देखते हैं वृत्त का परिधि कैसे निकालते हैं, उसके बाद क्षेत्रफल देखेंगे। ओके, देखो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि हम लोग निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, r² हो जाएगा। ये तो वृत्त का हो गया। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को अर्धवृत्त का भी समझा देती हूँ। देखो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त यानी कि अर्धवृत्त यानी कि वृत्त का आधा, यानी कि ये पूरा वृत्त था, वृत्त का हम लोग आधा कर दिए इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा वृत्त था, हम लोग इसको क्या कर दिए, आधा कर दिए, तो ये अर्धवृत्त हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, परिधि को भी आधा कर देंगे, यानी कि जो वृत्त का परिधि था इस परिधि को क्या कर देंगे, बस आधा कर देंगे। यानी कि आधा करने के लिए हम लोगों को 2 से भाग देना होता है। ठीक है, यानी कि देखो आधा करने के लिए 1/2 से हम लोग भाग कर देंगे। ये 2 से 2 कट गया, यानी कि वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या आ गया, πr। इसी तरीके से हम लोग क्षेत्रफल में भी क्या करेंगे, 1/2 से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखो πr² गुना 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, πr² बटा में 2। आप डायरेक्ट लिख दो या फिर इस तरीके से मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, अर्धवृत्त का हो गया इसी तरीके से। अगर हम लोग इसका और हम लोग इसको और आधा में बांटे तो क्या करेंगे, यानी कि अब वृत्त का हम लोग 4 भाग में बांट दिए तो 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, अगर इसको 3 भागों में बांटे, ठीक है, जैसे कि ये वृत्त है, इसको हम लोग 3 खंड में बांटे। देखो ये वाला हमको ये निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको हमको 3 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक और ये 2, ये 3, यानी कि हमें ये पूरा चाहिए, तो हम लोगों को 3 करना पड़ेगा। इस तरीके से बस आप ये याद रख लो, बाकी सब आपको याद हो जाएगा। ओके, समझ आ गया होगा। देखो अब यहाँ पे ये पाई क्या है, पाई एक है अपरिमेय संख्या। ठीक है, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और आप लोग परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पढ़ चुके हैं। अपरिमेय संख्या क्या होगा, जिसको हम लोग p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, पाई को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी कि और जिसका p है, जो कि जिस और इसका अगर परिमेय संख्या होता है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p पूर्णांक संख्या होता है। लेकिन ये जो पाई है ना, इसका जो संख्या है वो पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये पॉइंट में आता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, इसको सॉल्व करते समय हम लोग पाई का मान 22/7 या फिर 3.14 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब बोलो कि ये तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है ये, क्योंकि देखो परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाना चाहिए, प्लस में और एक वहाँ पे कंडीशन होता है कि वो जो हम लोग इसको भाग देंगे तो पूर्ण संख्या आना चाहिए, p जो कि q है, जो कि पूर्ण संख्या होना चाहिए, नहीं इन दोनों को भाग देने पर पूर्ण संख्या बनना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं, भाग देने पर पूर्ण संख्या नहीं बनेगा, अगर बन जाता है तो परिमेय संख्या, अगर नहीं बनेगा तो ये जो कि देखो हम लोग भाग देते हैं 7 से, देखो 7 × 21। ठीक है, फिर 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे। अब देखो पॉइंट में आ गया, पॉइंट में आ गया, यानी कि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या में पूर्णांक में होना चाहिए, यानी कि पूरा अंक में होना चाहिए, पर यहाँ तो पॉइंट आ रहा है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इसलिए पाई है जो कि एक अपरिमेय संख्या, इसका मान हम लोग सिर्फ इतना में लगभग में मान करके सिर्फ सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्षेत्रफल के बारे में आप लोगों को इतना तक ही समझना था। अब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।